So, students, in MKSA system, meter, kilogram, second and ampere. Ampere is taken as fundamental unit. होता यही है. बट एक दो बार जेई की प्रॉब्लम्स में एक सिस्टम बनाया, इसमें उन्होंने लिखा MKSQ. इसमें चार्ज की यूनिट कूलम को उन्होंने एक फंडामेंटल यूनिट मान रखा है. तो ऐसा कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स फ्रेम करने के लिए वो फंडामेंटल यूनिट्स को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, दाया बाया कर सकते हैं. कोई सप्लीमेंट्री यूनिट है उसको फंडामेंटल बना सकते हैं. ठीक, तो यहाँ ये एक दो प्रॉब्लम पूछे गए, हम आगे के कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे जहां पर हम लोग जेई में, आईआईटी जेई में पूछे गए प्रॉब्लम्स में MKSQ सिस्टम जो यूज होगा उसको पढ़ेंगे. मैं फिर से दोबारा बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर मीटर, किलोग्राम, सेकेंड और एम्पियर लिया जाता है एज अ फंडामेंटल यूनिट. यहाँ पर मीटर, किलोग्राम, सेकेंड और चार्ज की यूनिट कूलम को लिया जाता है एज अ फंडामेंटल यूनिट्स. तो कुछ बातें तो आप लोग छोटे क्लास में पढ़े ही हैं, इनको कन्वर्जन करना बेसिक मेन हमारा एम है. यहाँ पर हाउ टू कन्वर्ट्स यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एक फार्मूला फ्रेम करने के लिए. सपोज there is an object having length 6 meter. One can write it 600 centimeter. आप इसको 6000 मिलीमीटर भी लिख सकते हो. All are same. 6 यहाँ पर बच्चों है न्यूमेरिकल वैल्यू, n से लिख दिया. मीटर यूनिट है, u लिख दिया. ये 600 न्यूमेरिकल वैल्यू है, n लिख दिया. सेंटीमीटर यूनिट है, u लिख दिया. ये 6000 भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, n लिख दिया. और मिलीमीटर यूनिट है, u लिख दिया. लेकिन सभी डिफरेंट हैं, इसलिए पहले को n1 u1 लिख दिया, दूसरे को N2 U2 लिख दिया, तीसरे को N3 U3 लिख दिया. Anyone can write this 6 meter is equal to 600 centimeter equal to 6000 millimeter. So you can write this N1 U1 equal to N2 U2 equal to N3 U3. देख लें बच्चों, 6 को न्यूमेरिकल वैल्यू है तो N लिखा, मीटर यूनिट है तो U लिखा. 6 मीटर इक्वल टू 600 सेंटीमीटर इक्वल टू 6000 मिलीमीटर. सो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 इक्वल टू N2 U3. इसमें इस पोर्शन को हम अलग कर लेंगे और इसको एज ए फार्मूला एक तरफ से यूज करेंगे. ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2. छोटा फार्मूला है, ठीक. इसको यूज करेंगे टू कन्वर्ट्स यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर. देखेंगे एग्जांपल देखते हैं. सपोज करिए हमारे पास ये पहला एग्जांपल हम लोग करते हैं बच्चों इस फार्मूले बेस्ड. सपोज करिए देयर इज अ ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच सम फोर्स इज एक्टिंग लाइक 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फोर्स की यूनिट होती है जिसको न्यूटन भी आप बोलते हो. कहा जाए दिस फोर्स इज हाउ मच इन अ सिस्टम, जहां पर मास की यूनिट हमने ग्राम ले लिया, लेंथ की यूनिट किलोमीटर ले लिया और टाइम की यूनिट आर ले लिया. अब इसको पूछा गया है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट में फोर्स की यूनिट, फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू है 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर यूनिट कन्वर्ट कर दें ग्राम, किलोमीटर पर आर स्क्वायर, तो इसमें फोर्स की वैल्यू क्या होगी. तो देखें, इसकी हेल्प से करेंगे. नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे. तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले से. 6 को लिखेंगे हम N1, इस पूरी यूनिट को लिख लेंगे U1, ये जो पूछा गया इसको मान लेंगे N2 and this one is taken as U2. So according to this formula, N2 U2 can be written as is equal to N1 U1. So N2 पूछा गया बच्चों, so we can write this N2 is equal to N1 U1 by U2. So N2 equal to N1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 6. U1 क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. U2 क्या है बच्चों, ग्राम किलोमीटर पर आर स्क्वायर. तो N2 इक्वल टू 6 किलोग्राम बाई ग्राम मीटर बाई किलोमीटर सेकेंड बाई आर. सिमिलर यूनिट्स को एक साथ कर लिया. तो N2 इक्वल टू 6, किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, नीचे ग्राम, मीटर, किलोमीटर में 1000 मीटर, सेकेंड आर में 3600 सेकेंड.
टू द पावर माइनस 2। क्या करते हैं बच्चों, ये कोई नहीं है कि आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है। प्रॉब्लम में है कि हमें इस यूनिट को इस यूनिट में कन्वर्ट करना है, कि जब हम फोर्स को इस यूनिट से इस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। तो ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप ऊपर वाले को ही नीचे वाले में कन्वर्ट करें। ठीक, जो भी बड़ा यूनिट हो ना उसको छोटे में कन्वर्ट कर लो, या आपको इजी लगे तो छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर लो। मुझे तो बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करना आसान लगता है। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा है तो 1000 मीटर कर दिया। यहाँ सेकेंड छोटा है, आर बड़ा है तो इसमें ठीक, तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर दिया। नाउ ग्राम टू ग्राम कैंसिल, मतलब यूनिट को इक्वल करना होता है। मीटर टू मीटर कैंसिल, सेकेंड टू सेकेंड कैंसिल। सो नेक्स्ट स्टेप आई विल राइट हियर N2 is equal to 6 into 1000 by 1 by 1000। तो बच्चों ये 1000 से 1000 पूरा कट जाएगा, 6 बचा। N2 equal to 6, फिर से देखें, N2 equal to 6, 1000 से 1000 कैंसिल। यहाँ क्या बचा, सब कट गया, तो यहाँ बचा ब्रैकेट में 1 by 3600 to the power minus 2। देखें यही बचा है, बाकी कैंसिल हो गया। तो N2 इक्वल टू 6, 1 का पावर माइनस 2 तो 1 ही होगा, 3600 का पावर माइनस 2 ऊपर जाके प्लस 2 हो जाएगा। तो 6 इंटू 3600 इंटू 3600, तो ये सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आएगा ठीक वही आंसर होगा। तो आंसर में आप लिखेंगे Therefore force equal to, जो भी ये कैलकुलेट होके आए that number, और उसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम किलोमीटर पर आर स्क्वायर। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया, दिस फार्मूला N1 equal to N2 U2। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या बच्चों, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। अब एक और एग्जांपल लेंगे छोटा सा, ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कैसे इसको करना है। एक और एग्जांपल करते हैं बच्चों, एग्जांपल नंबर 2, ये 1 हो गया। एक और छोटा सा कर लेते हैं। मान लीजिए कहीं पर वर्क दे रखा है 36 ग्राम किलोमीटर स्क्वायर पर आर स्क्वायर। दिस वर्क इक्वल टू हाउ मच, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर वर्क की वैल्यू दे रखी है, एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम में पूछी गई है। तो फिर से बच्चों क्या मान लेंगे इसको, N1। इस पूरे को क्या एज्यूम कर लेंगे बच्चों, N2। दिस इज टेकन एज, सॉरी दिस इज U1, दिस इज N2 एंड दिस वन इज व्हाट, U2। अकॉर्डिंग टू आवर रिलेशन N2 U2 इक्वल टू N1 U1, N2 विल बी इक्वल टू N1 U1 by U2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, N1 36 UN। ऊपर देखो बच्चों, ये ऊपर की यूनिट है ग्राम किलोमीटर पर आर, नीचे क्या बच्चों, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। पावर क्या है, यहाँ पर किलोग्राम और ग्राम और किलोग्राम पावर 1 है तो 1 लिख दिया। मीटर और किलोमीटर पावर 2 है, 2 कर दिया। सेकेंड बाई आर पावर माइनस 2 है तो पावर माइनस 2 कर दिया। जो भी पावर है वो लिख दिया। आगे चलते हैं, इक्वल टू 36। मैंने बोला जो भी यूनिट बड़ा हो उसको छोटे में कन्वर्ट करो। किलोग्राम बड़ा है तो इसमें 1000 ग्राम होते हैं, ऊपर ग्राम एज इट इज लिखेंगे, नीचे किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख दिया। किलोग्राम को लिख देंगे 1000 ग्राम। किलोमीटर, किलोमीटर में 1000 मीटर होता है बच्चों, 1000 मीटर बाई मीटर और 2। आर में 3600 सेकेंड बाई सेकेंड टू द पावर माइनस 2। देख ले ध्यान से, दोनों स्टेप साफ साफ दिख रहे हैं। यूनिट को बराबर कर लिया, कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया। यहाँ पर 1000 2 बार है या 1 बार है,
एक बार बचेगा बच्चों 36 इंटू 1000 बचेगा। ये पावर -2 नीचे आके 3600 पावर 2 हो जाएगा, तो ये 2 बार लिख दिया मैंने। देखिए 36 से ये 36 कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो बच्चों ऊपर क्या बचा 10 और नीचे 3600, थोड़ा और भी काट डालो, तो ये आंसर हो गया 1/360। इसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक, और इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। तो हम लोग लिखेंगे वर्क डन इक्वल टू 1/360 एंड यूनिट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।